Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Mayank and welcome everyone for this channel. First of all, please subscribe the channel. मैं सबसे पहले अब यही बोलूँगा because आप सब्सक्राइब करिए और उसके बाद पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कंटेंट अच्छा लगे then only like the video. So this is the best notification. Again, I'm telling you, this is the Autonomous Institute, and Autonomous Institutes are one of the best place for the PhD. Seriously, जिसको PhD करनी होती है उनके लिए ये जगह होती है एंड मैं बोलूँगा हम लोग की ये ड्रीम प्लेसेस थी एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू वी आर टोटली अनअवेयर ड्यूरिंग आर PhD टाइम मतलब जब हम लोग को मास्टर्स करने के बाद निकलना था तो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के ही ऑप्शन दिखाई देते थे। शायद आप में से भी जितने लोग सुन रहे हैं ना 60-70% के दिमाग में सिर्फ यही चलता होगा JNU, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सबके दिमाग में PhD मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ और सिर्फ वहीं से PhD करो। तो मैं बता रहा हूँ इन दीज प्लेसेस एकेडमिक्स का पार्ट ज़्यादा होता है, रिसर्च का पार्ट 60% होता है, तो आपको बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना होता है। एंड इन दीज इंस्टीट्यूट दीज आर द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द रिसर्च डायरेक्टली, या तो DST या DBT, ICMR, CSIR। तो ये जो है DBT का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, वन ऑफ द बेस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। अगर आप इसका लेवल ऑफ रिसर्च देखेंगे तो आप रीसेंट पेपर्स देखिए, कोई भी पेपर नॉट मोर देन 5 और 10 इम्पैक्ट से कम में ये पब्लिश नहीं करते। एंड आई कैन गारंटी यू जब आप उसका पेपर का हेडिंग पढ़ेंगे ना आपके ऊपर से जाएगा, बिकॉज दे सीरियसली वर्क ऑन द लेवल विच इज इक्वलेंट टू द लेवल ऑफ द नेचर पब्लिकेशंस। तो यहाँ पे अगर आपको सच में काम करना है देन ओनली अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, बिकॉज असली काम रिसर्च का यही होता है। सारी फंडिंग्स होती हैं, ये देखिए मेन एरियाज हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड ऑटो इम्यून डिजीज एंड प्लांट ऑफ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब सब कवर कर दिया इन बेसिक हेडिंग्स के अंदर। तो अब अपना मेन काम, क्योंकि आप एप्लीकेशन निकला हुआ है, टाइम बहुत ही कम है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, तो दिस इज़ द पेज जहाँ पे आपको करियर के बारे में PhD एडवर्टीजमेंट दिखेगा, विच इज़ फ्रॉम डेटेड 8th of December। और क्या क्या करना है उसके लिए वो हम देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर द DBT कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। 2 मेन कैंपस हैं और इसका एक दूसरा कैंपस भी वहीं पे है। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का नेम है और एरिया ऑफ रिसर्च है। अब मुझे बताइए किसी भी यूनिवर्सिटी में बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, और आई कैन से द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वो कभी किसी प्रोफेसर का नेम और उसका रिसर्च बताते हैं? कभी नहीं, जस्ट डिपार्टमेंट। अब नाउ यू कैन चेक, ये इतने सारे लोग इस एरिया पे काम कर रहे हैं और इनके पास कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इस PI के अंडर में कितने PhD हैं और प्रोजेक्ट्स के JRF रिसर्च एसोसिएट्स हैं। यू कैन गो एंड चेक द प्रोफाइल ऑफ ईच एंड एवरी वन। मैंने कुछ लोग का प्रोफाइल देखा एंड सीरियसली द लेवल ऑफ वर्क विच दे आर डूइंग अंडर दीज एरियाज आर बेस्ट। तो आप देखिए, अगर इस लेवल में आप काम करना चाह रहे हैं और आपके मास्टर से ये वर्क कोरिलेट हो रहा है, देन गो फॉर दिस। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करें तो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। यू मस्ट हैव द मास्टर्स डिग्री, MSc, M.Tech, M.Pharma, MBSc और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लाइफ साइंसेस के अंदर या फिर अलाइड बायोलॉजी के अंदर। इवन केमिस्ट्री पर्सन कैन ऑल्सो अप्लाई with at least 50%, 55% marks. Got it? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू मस्ट हैव क्वालिफाइड सम फेलोशिप, मतलब आपका CSIR, UGC, DBT, RGNF, ICMR, DST, इंस्पायर, कोई ना कोई फेलोशिप होना चाहिए। दैट मीन्स कि CSIR, UGC, LS वाले एप्लीकेबल नहीं हैं। हाँ, अगर उसके अंदर आपको नेशनल फेलोशिप फॉर SC और ST या OBC वाली मिल रही है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
आपको अपने पास रखने हैं। आपकी फेलोशिप 5 साल की होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन की ये है कि आप कैंडिडेट की एज बिलो 28 होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स है फॉर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ये दे रखा है एडवर्टीजमेंट का पेज, अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, वहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है एंड अ नॉन रिफंडेबल minimum amount, that is 500 rupees, must be paid from your side just in order to fill the application. और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ट ये है कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, देन दे विल गिव द टू एंड फ्रो बस और रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। दैट इज़ वेरी ऑल्सो अ यूनिक ऑप्शन फ्रॉम एनी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, बिकॉज ये मैंने कभी भी नहीं देखा। और ज़्यादातर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अभी ऑनलाइन करा रहे हैं, but because they really want the student in front of him before taking the final admission। देखिए ये होता है because ये लोग सच में काम करते हैं and they want the cream students only। if you have a capability then go and face the interview और admission लीजिए। लास्ट डेट है 31 दिसंबर और 6 जनवरी में द डिस्प्ले, और टेंटेटिव इंटरव्यू की डेट होगी 4th वीक ऑफ जनवरी। तो दिस इज़ द लिंक, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देन यू विल गो टू द लॉगिन फॉर्म। तो आपको क्रिएट अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इट्स वेरी सिंपल, और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट करना है। So thank you so much for watching the video. In any case, if you have any doubt regarding the research proposal, research topic, synopsis, submission, किसी भी stage में अगर ये आपको problem होता है, then you can just drop the message, join the Telegram group, email me. I'll help you personally. Even we are also drafting the research proposal for the candidates, those who are not एबल टू क्रिएट, बट आई रिकमेंड यू कि रिसर्च प्रपोजल जैसी चीज़ आपको ही बनाना चाहिए, किसी और से आप हेल्प लीजिए, एडिटिंग करवाइए, रिव्यू कराइए। सो फॉर दैट वी आर हेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।